नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इस डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे, दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लेंगे और तीसरी बार हम लोग इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको शॉर्ट हैंड में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए, यानी डे 19 को हमने उसमें एक एक शब्द के आउटलाइन को बना करके बताया है। वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आकर के आप यहाँ डिक्टेशन ले सकते हैं। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय श्री राम नगीना मिश्र ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने और शिक्षण संस्थाओं में उनकी सीटों के आरक्षण के अच्छे इरादे से यह विधेयक पेश किया है। हमारे संविधान का उद्देश्य हमारे देश में समाजवाद की स्थापना करना भी है। देश में समाजवाद की स्थापना करने का सपना हमारे संविधान में निर्माताओं का था। उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना करने के बारे में सोचा, जहां इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सब तरह से समान अधिकार मिल सके। उन्होंने ऐसे समाज बनाने के बारे में सोचा जहां किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात ना हो। हमारे संविधान का प्रारूप इस तरह से तैयार किया गया है कि हम अपने देश के राष्ट्रपिता बापूजी के सपनों को महसूस कर सकें। महात्मा गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था। श्री बाबा साहेब
डॉक्टर अंबेडकर ने देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखा था, जहां समाज के निम्न से निम्नतम स्तर के व्यक्ति को भी समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों की भांति अधिकार मिल सके। किंतु हमारे देश में हमारा ऐसा मार्गदर्शन करने वाला संविधान होने के बावजूद हम 40 वर्षों से संघर्ष करने के बाद भी उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद भी हमारे समाज में मौजूद विभिन्न मतभेदों को हम कम नहीं कर सकें। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग पुनः 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय श्री राम नगीना मिश्र ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लोगों के सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने और शिक्षण संस्थाओं में उनकी सीटों के आरक्षण के अच्छे इरादे से यह विधेयक पेश किया है। हमारे संविधान का उद्देश्य हमारे देश में समाजवाद की स्थापना करना भी है। देश में समाजवाद की स्थापना करने का सपना हमारे संविधान में निर्माताओं का था। उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना करने के बारे में सोचा जहां इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सब तरह से समान अधिकार मिल सके। उन्होंने ऐसे समाज बनाने के बारे में सोचा जहां किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात ना हो। हमारे संविधान का प्रारूप इस तरह से तैयार किया गया है कि हम अपने देश के राष्ट्रपिता बापूजी के सपनों को महसूस कर सकें। महात्मा गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था। श्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखा था, जहां समाज के निम्न से निम्नतम स्तर के व्यक्ति को भी समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों की भांति अधिकार मिल सके। किंतु हमारे देश में हमारा ऐसा मार्गदर्शन करने वाला
संविधान होने के बावजूद हम 40 वर्षों से संघर्ष करने के बाद भी उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद भी हमारे समाज में मौजूद विभिन्न मतभेदों को हम कम नहीं कर सके। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग आखिरी बार में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय श्री राम नगीना मिश्र ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लोगों के सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने और शिक्षण संस्थाओं में उनकी सीटों के आरक्षण के अच्छे इरादे से यह विधेयक पेश किया है। हमारे संविधान का उद्देश्य हमारे देश में समाजवाद की स्थापना करना भी है। देश में समाजवाद की स्थापना करने का सपना हमारे संविधान में निर्माताओं का था। उन्होंने समाज की स्थापना करने के बारे में सोचा जहां इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सब तरह से समान अधिकार मिल सके। उन्होंने ऐसे समाज बनाने के बारे में सोचा जहां किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात ना हो। हमारे संविधान का प्रारूप इस तरह से तैयार किया गया है कि हम अपने देश के राष्ट्रपिता बापू जी के सपनों को महसूस कर सकें। महात्मा गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था। श्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखा था, जहां समाज के निम्न से निम्नतम स्तर के व्यक्ति को भी समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों की भांति अधिकार मिल सके। किंतु हमारे देश में हमारा ऐसा मार्गदर्शन करने वाला संविधान होने के बावजूद हम 40 वर्षों से संघर्ष करने के बाद भी उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद भी हमारे समाज में मौजूद विभिन्न मतभेदों को हम कम नहीं कर सकें। स्टॉप।